180 डिग्री हमारे पास, क्योंकि ये 1D मोशन के लिए हमारे पास हो जाता है बेसिकली। तो हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन के लिए डाउट भी क्लियर होंगे बेटा। अगर टाइम बचेगा डेफिनेटली क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज को देखेंगे, टाइम बचेगा डेफिनेटली क्लियर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोग 2 डायमेंशन मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेजॉरिटी अगर तुम देखो सबसे पहला पार्ट जो ना ही डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल में पड़ जाता है, ना ही डायरेक्टली सर्कुलर में पड़ जाता है, ना ही डायरेक्टली 1D में पड़ जाता है, एक कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में विच इज ऑन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। और क्योंकि तुम सभी के पास मैथ्स है तो यू हैव अ कंफर्टेबल जोन की जहां पे तुम थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पकड़ सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो वो किस रास्ते पे चल रहा है, अगर हम उसकी इक्वेशन निकालने की बात करें तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तुम्हें भी पता है बेटा y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, दैट्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोलूं यार कि एक पार्टिकल y इक्वल टू mx प्लस c से हमारे पास चल रहा है, ठीक है, इस लाइन पे अगर इस पाथ पे चल रहा है, तो तुम्हें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो वो चुपचाप हमारे पास सीधे चल रहा होगा। अगर y इक्वल टू x स्क्वायर पे चल रहा है तो यू नो दैट दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे हमारे पास चल रहा होगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सर्कुलर पाथ, ठीक है, e रेज टू पावर प्लस माइनस x, फंक्शन ऑफ x एक्सपोनेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल कर्व पे चल रहा होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारी चीजें तुम्हारे पास मैथ्स में है, हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ बेसिक आइडियाज जरूर पता होना चाहिए। तो मैं सभी को साथ लेते हुए चलूं बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मेन कंसेप्ट क्या है कि हमें बेसिकली पार्टिकल का वो रास्ता निकालना होता है कि वो किस रास्ते पे चल रहा है। पहला स्टेप हर क्वेश्चन को करने का बेटा बहुत सिंपल सा है, फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तुम x टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है उसके बारे में देख लो, ठीक है। फिर फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये भी ढूंढ लो, ठीक है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा और कई बार हो सकता है तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जैसी चीजें आ गई, x टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, y टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इन दोनों में से टाइम एलिमिनेट कर दूंगा बेटा तो x और y का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आता है हमारे पास एलिमिनेट, ठीक है, t फ्रॉम x एंड y, ठीक है। और जैसे हमारे पास बैठकर या फिर ट्रेवलिंग करके या घर पे बतिया के या फिर मोबाइल यूज करके, हर बच्चे के पास कहीं ना कहीं 2 घंटा मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूं, उससे ज्यादा ही होगा, ये आप हर दिन बर्बाद कर रहे हैं, हर दिन बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप 2 घंटे से निकाल के सीरियसली अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें ही आपका धीरे धीरे बैकलॉग कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो करता कौन है? आप करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सही और गलत के बीच में मीडिएटर आप है। आपको सब पता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और मीडिएट आप करते हैं, डिसीजंस आप लेते हैं। अब वो आप, मैंने हमेशा कहा है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, रेगुलर आपको पढ़ना है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचना है। अगर आप ये 2 चीजें करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी निकल जाएगा, लेकिन यस, इस पूरे करिकुलम से निकलने के बाद आप में एक ऐसी सोच और ऐसी मेहनत करने की, वो कहते हैं ना, क्षमता आ जाएगी, जिससे आप अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानेंगे, ठीक है। ये आपका डिसीजन है, ओके। देयर इज नो स्लीप टाइम बेटा, देयर इज नो ऐसा स्लीप टाइम। मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप रात को अच्छे से सोइए, ठीक है, 7 आवर्स मिनिमम आप अपनी स्लीप कंप्लीट करिए। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पढ़ने का एनवायरनमेंट घर पे नहीं मिल पाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अपने टाइम में रात को ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाता था, क्योंकि पूरा घर शांत हो जाता था, कोई चेचे पेपे नहीं, कहीं बाहर जाना, कहीं यहाँ पर नहीं। तो मैं पर्सनली रात को पढ़ता था, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं आपके, कि आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है, आपकी बॉडी पर इंपैक्ट आता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ऑन लॉन्ग टर्म अगर आप ज्यादा टाइम के लिए करेंगे तो आपका दिन का जो दिनचर्या है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर आएगा। तो फॉर द टाइमिंग जब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को टाइम